अमर संदेश परमात्मा। संत महात्माओं ने अंतर में उस परमात्मा के दर्शन करके उसके अनेक गुणों का वर्णन किया है। परमात्मा उसको अलग, अगम, अनंत, अकह और अथाह कहकर उसका गुणगान करते हैं। इसका अर्थ है कि मन, बुद्धि और भाषा के स्तर पर उस परम तत्व का वर्णन कर पाना असंभव है। केवल आत्मा द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। वह इंद्रियों के स्तर पर अकथ या लाबयान है। वह परमात्मा एक है, एक से भाव गिनती से नहीं है, उस पूर्ण अद्वैत से है। एक द्वारा संत महात्मा पहला भाव यह प्रकट करना चाहते हैं कि जो कुछ है सब परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं। इसके साथ साथ ही महात्मा यह समझाते हैं कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा अपने जैसा है, कोई दूसरा उस जैसा है ही नहीं। सूफी संतों ने वाहिद लुआ शरीक कहा है, यानी उसका कोई सानी या शरीक नहीं, उसके बगैर कोई दूसरा है ही नहीं जिससे उसकी तुलना की जा सके। ऋषि मुनियों ने प्रभु को सत्य, चित और आनंद कहा। ऋषि मुनि समझाते हैं कि वह प्रभु अमर और अविनाशी है, वह चेतना का सागर है, वह आनंद का स्वरूप है, वह सदा एक रस, एक रंग, एक रूप रहता है, वह जन्म मरण के बंधन से ऊपर है। गुरु नानक साहब ने कहा कि प्रभु को सत्य सुहाड़ सदा मन चाहू। वह प्रभु सत्य, वह सुंदर से सुंदर और आनंद के स्वरूप जैसा है। जो कुछ उस प्रभु के बारे में बताया जाए वह कम है। वह सब देश और काल की सीमा से परे है। उसके द्वारा सृजित सब चीजें परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु द्वारा सृजित अधूरे और नाशवान संसार के सुख भी अधूरे और नाशवान है। जीव को जब भी अमर, अविनाशी और पूर्ण सुख मिलेगा, उस पूर्ण और अविनाशी प्रभु से मिलाप के द्वारा ही मिलेगा। पूर्ण संतों ने परमात्मा को कर्ता पुरुष कहा है। सारे संसार की रचना करने वाला एक परमात्मा है और वह अपनी पैदा की हुई रचनाओं के कण कण में समाया हुआ है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के अंदर ही रहता है, कीड़े मकोड़ों के अंदर भी रहता है, पशु पक्षियों के भी अंदर वह रहता है। उस एक प्रभु का नूर सभी में समाया हुआ है। कुरान शरीफ के पहले पृष्ठ पर उस कर्ता को रब्बुल आलमीन कहा गया, यानी वह खुदा सारे खंड ब्रह्मांडों का कर्ता स्वयं मालिक है। उसे किसी खास स्थान, किसी खास कौम, मजहब, मुल्क तक सीमित नहीं किया जा सकता। सारे संसार को जीवन देने वाला वही है, इसका प्रतिपालक भी वही है और इसे अंत देने वाला भी वही है। संत महात्मा समझाते हैं कि यह संसार उस कर्ता की रजा या इच्छा की लीला है। उसने अपनी रजा में इसे रचा है और वह अपने हुक्म से इसे चला रहा है। उस कर्ता की रजा सर्वशक्तिमान है। उसने सृष्टि के संचालक के लिए जो नियम बना दिए हैं, कोई जीव उससे बाहर नहीं जा सकता। जीव उसके हुक्म से रचना का भाग बने हुए और केवल उसकी रजा या दया से ही इससे मुक्ति पा सकते। संत महात्माओं ने उस प्रभु को इच्छा रूप कहा। वह प्रभु कल्पना, सिद्धांत या नियम मात्र न होकर ऐसा परम सत्य है जिसके अंदर चेतना भी है और इच्छा भी। शुरू में प्रभु गुप्त था क्योंकि उसकी गुप्त रहने की इच्छा थी। वह पूर्ण अद्वैत की अवस्था में समाधि मग्न था क्योंकि उसकी ऐसी ही इच्छा थी। फिर उसने कर्ता रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रचना की
और पूर्ण अद्वैत से अंततः अनेक को जन्म दिया, क्योंकि उसकी ऐसी ही रचा हो। उसने अपनी इच्छा के अनुसार संसार के संचालन के समस्त भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का सृजन किया। वह अपनी रजा से सृष्टि के कण में समाया है और इसका आधार भी वही है। उसने अपनी इच्छा से ही अपने अभेद, अपने अंशों, आत्माओं को इस मृत लोक में भेजा और वह अपनी इच्छा से ही पुनः उन्हें अपने साथ मिलाने का प्रबंध भी करता है। सृष्टि के वर्तमान स्वरूप और इसमें काम कर रहे नियमों का जन्म प्रभु की रजा से हुआ है। जीव की भलाई इस बात में है कि वह सृष्टि के स्वरूप और इनमें कार्यशील नियमों के बारे में किंतु परंतु करने के बजाय उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करे जिसके लिए प्रभु ने इस संसार में भेजा है। वह उद्देश्य यह है कि वह रचना के मोह को त्याग कर अपने लिए अंदर में उस प्रभु के नाम के साथ जोड़े, प्रभु में समा जाए, ताकि वह भी प्रभु की तरह ज्ञान रूप, शक्ति रूप, आनंद रूप बन जाए। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि जिस परमात्मा के जीव को उस समय से तलाशा है, जब से सृष्टि में आया है, वह इसके अपने अंदर खुद को मौजूद करता है। वह प्रभु निर्दयी नहीं, परम दयालु है। उसने अपने आप को जीव से लाखों मील की दूरी पर नहीं, निकट से निकट रखा है। उसने मजहब, मुल्क, कौम, जाति, बल, बुद्धि, विद्या, धन, पदवी, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े आदि किसी प्रकार के अंतर के बिना अपना प्रकाश समान रूप से सबके अंदर रखा। वह प्रभु हर व्यक्ति के से समान दूरी पर और समान नजदीकता पर रहता है। उसने अपना प्रकाश केवल संत महात्मा और नेक इंसानों के अंदर नहीं, घोर पापियों और अपराधियों के अंदर भी रखा है। उसने सबके अंदर अपने आप को मौजूद रखा है। वह जीवात्मा का पिता है। वह अनंत काल से इस इंतजार में है कि कब जीव अपूर्ण और नाशवान संसार से ध्यान हटाकर मेरी ओर करे, ताकि मैं इसे अपने साथ मिलाकर अपना रूप बना लूं। अंतर में विराजमान उस प्रभु से मिलाप का साधन ही हर जीव के अंदर ही है। वह साधन उसका सच्चा शब्द या नाम है। हर जीव किसी पूर्ण महात्मा की समझाई हुई युक्ति के अनुसार अपनी सूरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़कर सहज ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। परमात्मा से मिलाप करने के लिए किसी बाहरमुखी कर्मकांड, हठ कर्म आदि की आवश्यकता नहीं। अपने ध्यान को अंदर मुख करके शब्द या नाम से जोड़ने की जरूरत है। संत सद्गुरु की सहायता और नाम की कमाई द्वारा अंतर में प्रभु प्रेम को पुनः जागृत, प्रफुल्लित करने से आत्मा के अंदर प्रभु की तरफ जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाता है और यह सहज रूप में प्रभु से मिलाप करने के काबिल बना जाती है। संसार के अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि हमें प्रभु से मिलने की क्या आवश्यकता है। महात्मा कहते हैं कि ऐ मन, तू सदा उस प्रभु के साथ रह, इससे तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे और तू परम आनंद की प्राप्ति को पा सकता है। वे कहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप प्रभु को कभी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न करने की बजाय कि हम प्रभु से क्यों मिले, हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हम प्रभु से जल्दी क्यों न मिले, ताकि हम सब दुखों से मुक्त होकर परम सुख की प्राप्ति करें। वह कर्ता या परमात्मा न्याय करने वाला है और दयालु भी। उसने संसार में कर्म और फल का विधान लागू किया हुआ है। हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अमीरी, गरीबी, मान, अपमान, विद्या, अविद्या, सुख, दुख आदि सब कुछ
अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उसकी दया में हर्षित होती है। कोई जीव अपने यत्न, अपनी शक्ति चतुराई से उस प्रभु को नहीं पा सकता। उसकी प्राप्ति उसकी अपनी बख्शीश से होती है। जय गुरुदेव।